Good morning, students. Today we are going to solve our question number first of national income बाय इनकम मेथड। ठीक है, हमें नेशनल इनकम निकालनी है बाय इनकम मेथड। तो हमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई है, देखते हैं इसमें से क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो देखो वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड होंगी क्योंकि किस में आती है वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में आती है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल, ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आता है। पेंशन बिल्कुल, पेंशन भी आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। फ्लड रिलीफ, हाँ फ्लड रिलीफ क्या है, एक ट्रांसफ़र पेमेंट है, तो इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, यानी 20,000 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, चलो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, बिल्कुल इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट क्या होती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल होती है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। इनकम फ्रॉम रेंट, बिल्कुल इनकम फ्रॉम रेंट क्या होती है, लैंड की इनकम होती है, उसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट पे कर रही है, तो एक तरीके से ये स्कॉलरशिप मानो। ठीक है, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी क्या हो गई हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी कि 40,000 को भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिविडेंड्स, बिल्कुल इसको ऐड करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, बिल्कुल डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ये किस में आते हैं, हमारे प्रॉफिट में आते हैं। ठीक है, जो कि कौन लेता है, एंटरप्रेन्योर लेता है, तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, तो इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, बिल्कुल मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इसको हम ऐड करेंगे। और लास्ट में आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिल्कुल हमें जो नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना होता है ना। तो हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, जो कि क्या होती है हमारी NNPFC। ठीक है, और हमने देखा था कि जब हम ये जब हम पांचों चीज़ों को ऐड करते हैं, कौन कौन सी 5 चीज़ें, इनकम फ्रॉम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो इन सबको मिला करके हमारी क्या बनती है, NDPFC। ठीक है, तो बस डोमेस्टिक से हमें क्या करना है, नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बस अब सारी चीज़ें लिख लो और उनको ऐड करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग भी ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में कि नेशनल इनकम या फिर NNPFC और स्लैश नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे सबसे पहले, कि वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस पेंशन प्लस इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट प्लस इनकम फ्रॉम रेंट प्लस डिविडेंड्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, चाहो तो इन सबको पहले लिख के और फिर क्या कर दो कि ये सब क्या हो जाता है, मिलके NDPFC बन जाता है, और फिर एंड में क्या कर दो, ठीक है, और फिर एंड में क्या कर दो कि NDP मतलब ऐसे लिख दो कि NDPFC प्लस NFIA इज इक्वल्स टू NNPFC, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ ही पुट कर देती हूँ, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक और तरीका है कि बस इनके ये आगे आगे के भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ तो लेंगे नहीं, फ्लड रिलीफ है, तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ प्लस सिक्स्थ प्लस सेवेंथ भी नहीं लेंगे, तो 8 9 10 11, तो 8 प्लस 9th प्लस 10 प्लस प्लस 11th। ठीक है, बस अब इन सब की वैल्यूज़ लिख के ऐड कर देते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू वेजेस एंड सैलरीज कितनी दी हुई है, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, तो यहीं कर लेते हैं ना, 5 और 3 8 हो जाएंगे, तो 2,80,000, 2,80,000। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमने ऐड कर लिया। अब 20,000 आएगा ही नहीं, अब क्या बचा, 20,000 60,000, तो 2 और 6 कितने हो गए, फिर से 80,000। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 80,000
40,000 इंक्लूड करेंगे ही नहीं, 255 और ये माइनस का 3,000 है तो इसको अलग से ही लिख लेंगे, है ना। पहले इन तीनों को ले लेते हैं। तो 255 कितने हो गए 10 और ये 2 12, तो 1,20,000 हो गया, 1,20,000, ठीक है। और एंड में क्या ऐड कर देंगे, प्लस माइनस का 3,000, ठीक है, माइनस का 3,000 है। चलो अब बस इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 28 और 12 + 8, यहाँ पे साइड में कर लेती हूँ, 28 + 12 + 8, तो 8 8 16 17 18 1 8 2 + 1 +, तो ये हो गया 48, यानी कि ये कितना हो गया 4 8 1 2 3 4 1 2 3 4,80,000। अब इसमें से क्या करना है, -3,000 को ऐड करना है, ठीक है, और ये माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो बस 4,80,000 में से क्या माइनस कर देंगे 3,000, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 4 8 में से 3,000 माइनस करना है, 0 0 0, 10 में से 3 गए 7, ये कितना हो जाएगा 7 और ये 4 ऐसे टेस्ट, तो 477, वो भी कितना करोड़्स, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू करोड़्स में दी हुई है तो इसलिए नीचे भी करोड़्स आ जाएगा। हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा 4,77,000 करोड़्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।